Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. तो जैसे कि आपको पता है, हम ये वीक जो है ख़त्म होने के बाद इसमें कौन से इंडाइसेस ने कैसे परफॉर्म किया है उसको हम एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे उस इंडाइसेस के जो स्टॉक्स हैं उनको हम एनालाइज करके नेक्स्ट वीक के लिए हमारी स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं। तो ये वीक जो ख़त्म हुआ था 29 नवंबर को, उसमें आप देखते हैं तो मीडिया, स्मॉल कैप 100 और पीएसयू बैंक, ये तीन इंडाइसेस है जिन्होंने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, जो कि 5.5% और 4.7% के आसपास पॉजिटिव में क्लोज दिया है। और अगर आप अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर देखते हैं तो है आईटी और ऑटो। मतलब अगर आप पैटर्न देखते हैं तो ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट वीक जो अंडर परफॉर्मिंग है वो आउट परफॉर्मिंग में जा रहे हैं और जो आउट परफॉर्मिंग है वो अंडर परफॉर्मिंग में आ रहे हैं। मतलब जिगजैग मोशन अगर हम कहते हैं तो उस हिसाब से मार्केट फिलहाल ट्रेड हो रहा है या पैटर्न इसका ऐसा बन रहा है। तो ऐसे इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिसीजन लेना और स्टॉक सिलेक्शन करना, तो हमें थोड़ा केयरफुली स्टॉक एनालिसिस करना पड़ेगा। और जैसे कि हम कई दिनों से कह भी रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रही है चार्ट के हिसाब से, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में स्टॉक एनालिसिस करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर स्टॉप लॉस आते हैं तो हमें इसमें स्टॉप लॉस लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए ताकि हम फिर से ट्रेडिंग कर सके या इन्वेस्टिंग कर सके। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी हमने स्टॉक इंडेक्स से डिस्कस किए, इनमें से हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के निकाली है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो नए वीडियोज़ के जो अपडेट्स है आपको तुरंत मिल जाएंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। तो अभी हम जाते हैं चार्ट पे और देखते हैं वन बाय वन। तो जैसे कि हम हर बार डिस्कस करते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है और जैसे कि हमने ये लेवल मार्क करके रखे हैं तो परफेक्टली 23,350 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेकर निफ्टी ने बाउंस बैक किया है, लेकिन अभी भी इसमें आउट परफॉर्मेंस आना बाकी है। जब तक ये हाई जो है हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक निफ्टी में ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अभी ये जस्ट एक पुल बैक है, काफ़ी अच्छी सेलिंग होने के बाद थोड़ा यहाँ पे अभी जो है शॉर्ट जो बने थे वो अगर स्क्वायर ऑफ होंगे तो उसकी वजह से ये पुल बैक है, मार्केट ऊपर आया है। तो शायद अभी भी मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है, हमें केयरफुली ये जो लेवल्स है उनको मॉनिटर करते रहना है। 22,400 का नेक्स्ट लेवल निकल के आता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए हो सकता है। तो अगर निफ्टी ये लेवल अगर ब्रेक करता है 23,350 के आसपास का, तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे इसको आएगा और उस हिसाब से जो स्टॉक्स है वो भी नीचे आएंगे। तो ये तो था निफ्टी के लिए एनालिसिस, और बैंक निफ्टी के लिए भी ऑलमोस्ट वैसा ही एनालिसिस है, कोई चेंज नहीं है। ये जो हमने चैनल जैसे कि ड्रॉ किया है उसमें ही कंटिन्यू निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ट्रेड होते आ रही है। और जब से कि इसने एक पुल बैक हम कहेंगे, पुल बैक दिखाया, लेकिन ये जो लाइन है ये फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब तक ये जो लेवल है 5450 का 500 का ये ब्रेक नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी में भी हम आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि बैंकिंग स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये लेवल्स पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी दिनों से अगर आप देखते हैं तो ये एक रेंज है, इसमें बैंक निफ्टी अभी थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा रहा है, नीचे नहीं आया है। इसके अपोजिट अगर आप निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी काफ़ी देखेंगे तो ये देखो, ये भी वीकली चार्ट है, वो भी वीकली चार्ट है। निफ्टी काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है, मतलब बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा हमें आउट परफॉर्मेंस अभी दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट निफ्टी 10% नीचे आके अभी जस्ट 8% के आसपास क्लोज किया है। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो अपने रिसेंट हाई से ज़्यादा नीचे नहीं है, ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं तो 3 से 4% नीचे है, और जो नीचे गया था वो 7 से 8% गया था। तो मतलब ये जो चार्ट है ये हमें बोल रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो कंपेरेटिव टू अदर स्टॉक्स थोड़े
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इस हिसाब से भी एनालिसिस करना होता है। तो हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ है वो मोस्टली बैंकिंग स्टॉक में देखनी होगी, जहाँ की अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि जब आउट परफॉर्मेंस आएगा तो बैंकिंग स्टॉक काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, फास्ट परफॉर्म दिखा सकते हैं। तो ये तो था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी चलिए हम स्टॉक्स पे जाते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, मीडिया, स्मॉल कैप और पीएसयू बैंक ये सेक्टर थे। तो हम नीचे से लेके ऊपर जाएंगे। तो पहला जो था वो पीएसयू बैंक था, उसमें से हमने जो स्टॉक निकाला है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हमने आपके सामने वीकली चार्ट ओपन किया है। जैसे कि आप देखेंगे तो ऊपर से काफ़ी अच्छा एक डाउनफॉल होने के बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया है और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आने को है। तो अगर ये लेवल निकलता है जो कि है अभी 57.5 हो गया, 57.6 आप कह सकते हैं, तो इसमें एक काफ़ी अच्छा हम बाइंग देख सकते हैं। देन यहाँ पे पहला रजिस्ट्रेशन 10% का आएगा और सेकंड 27% का आएगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो हमें 10% का देना होगा, जो कि 51 के आसपास है। तो अभी मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो कोई भी स्टॉक अगर स्टॉप लॉस आता है तो हमें पहले स्टॉप लॉस बिना हिचक ले लेना है, बाद में हम डिसाइड करेंगे या डिस्कस करते रहेंगे कि क्या हुआ था। क्योंकि ऐसा होता है, अगर स्टॉप लॉस आता है और हम अगर थोड़ा भी देरी करते हैं तो शायद आपको बाद में फिर से स्टॉप लॉस लेने का मौका ही ना दे। ऐसी सिचुएशन इस बार मार्केट में हो सकती है और काफ़ी ज़ोरदार स्टॉक नीचे चले जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको देखना है, और अगर स्टॉप लॉस आता है तो पहले स्टॉप लॉस लीजिए, बाद में हम सोचेंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और फिर इसको पैसे हमें फिर से ट्रेड करना है या इन्वेस्टिंग करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो भी स्टॉक डिस्कस करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप खुद स्टडी कीजिए या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए और उसके बाद ही आप कोई भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाइए। हम उससे भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, तो हमारी कोई भी बात आप मानेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है और ये आपके लिए और आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो इसका ध्यान रखें और खुद स्टडी कीजिए और खुद डिसीजन लीजिए, ताकि अगर आपको लॉस भी होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हुआ था। तो ये तो था हमारा पहला स्टॉक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका कि हमने आपको दिखाया और बताया, इस हिसाब से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है कैनरा बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर का नेक्स्ट स्टॉक है। तो ये भी देखिए आप, काफ़ी अच्छा इसमें भी डाउनफॉल आया था। ऑलमोस्ट अपना जो रिसेंट हाई है 125 का, यहाँ से ये 27% के आसपास नीचे आ चुका था। और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक स्पिनिंग टॉप इसे कहते हैं, इस टाइप का इसने कैंडल बनाया है और लास्ट वीक में इसका जो हाई है ये ब्रीच हुआ है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से ये जो स्टॉक है थोड़ा अच्छा ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे हमें, अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो फर्स्ट टारगेट 5% का है, सेकंड 20% 22% के आसपास का है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है ये स्पिनिंग टॉप का जो लो है जो कि 10% के आसपास आएगा। तो उस हिसाब से हमें इसमें मौके मिलेंगे। तो आपको उस हिसाब से ही ट्रेडिंग करना है। सबसे पहले स्टॉप लॉस लेना है, फिर अगर टारगेट आता है तो टारगेट लेना है, जो भी आएगा पहले वो हमें ले लेना है, स्टॉप लॉस या टारगेट। और अगर स्टॉक आपके फेवरेबल मूवमेंट दिखाता है, डायरेक्शन में मूव करता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पार्शियल आपका जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 100 शेयर लिया है तो 20, 25 या 50 स्टॉक हम बेच सकते हैं और 50 हम ट्रेलिंग में डाल के फिर आगे जा सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस अगर आता है तो पूरे के पूरे शेयर हमको स्टॉप लॉस में बुक कर लेना है। देन ये तो था पीएसयू बैंक सेक्टर। देन नेक्स्ट सेक्टर जो था वो था स्मॉल कैप। उसमें से हमने कुछ स्टॉक जो निकाले वो है पहला बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट ये पहला स्टॉक हमने निकाला है स्मॉल कैप सेक्टर से। अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा नीचे आने के बाद यहाँ पे आप एक ऑलमोस्ट 3-4 वीक से एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है और ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। तो अगर इसका ये ब्रेकआउट करेगा जो कि 600 के आसपास का है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ से
ये पहला टारगेट दे सकता है 680 के आसपास का, जो कि 670 680 के आसपास का। सेकंड टारगेट ये आएगा 730 के आसपास का, और देन फाइनल टारगेट विल भी 40% का आपको रिटर्न दे सकता है, जो कि 800 है। और स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी छोटा है, ऑलमोस्ट 10 से 11% के आपको इसमें स्टॉप लॉस लेना होगा। तो ध्यान रखें, लेवल है जो आएंगे तो ही हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज जस्ट इम्पल्स में आप ट्रेड ले लेंगे तो शायद वहाँ से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे भी आ जाए। तो उस हिसाब से आपको देखना है और ट्रेडिंग का अपना डिसीजन बनाना है। तो ये था बिरला सॉफ्ट के लिए हमारा एनालिसिस। जैसे कि हमने बताया 600 के बाद आप बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये आएगा जो कि 670, सेकंड 730 और थर्ड 860, और स्टॉप लॉस जो है वो आता है ऑलमोस्ट 540 के आसपास का। देन नेक्स्ट जो है स्मॉल कैप में से वो है जेंसर टेक्नोलॉजीज, जेंसर टेक। तो ये देखिए, ये स्टॉक इतने मार्केट गिरावट में भी काफ़ी अच्छा होल्ड किया है इसने आपका पोजीशन। तो इसमें हमें थोड़ा ये जो लेवल है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है, कंटिन्यूस एक्ट हो रहा है, जो कि 796 के आसपास का, या 800 हम राउंड फिगर पकड़ते हैं। तो उसके जब ऊपर जाएगा तब हम इसमें नया पोजीशन बना सकते हैं, और फिर काफ़ी अच्छा इसमें हमें रिटर्न आ सकता है। फर्स्ट जो है वो 886 का हमने ऑलरेडी लेवल मार्क कर लिया है, जो कि ऑलमोस्ट आपको 10% के आसपास का रिटर्न देगा। और उसके बाद हम हमारा जो ये है स्टॉक्स है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में डाल सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, आप पार्शियल बुकिंग करके प्रॉफिट नेक्स्ट जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में रख सकते हैं। तो ये तो था स्मॉल कैप। अब नेक्स्ट जो था सबसे अच्छा आउट परफॉर्मेंस जिसने दिखाया था वो था मीडिया सेक्टर, और उसमें से जो दो स्टॉक्स है वो है पहला नज़ारा टेक्नोलॉजीज। नज़ारा टेक्नोलॉजी ये जो स्टॉक है, इसमें आपको पता है कि राकेश झुंझुनवाला जो थे उनका भी इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक था। तो ये नज़ारा टेक्नोलॉजीज का आपके पास वीकली चार्ट है, काफ़ी अच्छा स्टॉक नीचे आया था 1500 के बाद 500 के आसपास, और अभी एक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म दिखा रहा है। तो ये ऑलरेडी हमने लेवल मार्क किया है। ये जो लेवल है ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000 के आसपास का है। यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो आपको पहला टारगेट ये आएगा जो कि 1242 का है, और सेकंड टारगेट जो आएगा वो आएगा 1565, जो कि इसका ऑल टाइम हाई रहेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा ये स्विंग लो जो है इसके नीचे आएगा, जो कि 13 से 14% का स्टॉप लॉस है, जो कि 870 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लेना होगा। तो उस हिसाब से आप इसमें आपकी पोजीशन बनाइए। देन लास्ट स्टॉक जो है वो है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जील। तो इस पर भी काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, इसी के लिए बस हमें इसको डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट की आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस ट्रेडिंग के लिए है। जैसे ही इसमें टारगेट स्टॉप लॉस आएगा आपको निकल जाना है, क्योंकि ये स्टॉक कंपैरेटिवली काफ़ी वीक है। तो जैसे ही ये 134 के ऊपर जाएगा तो हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आएगा वो हमारा ऑलमोस्ट 13 से 14% के आसपास का आता है, 116 के आसपास का। और टारगेट जो आता है वो 19% के आसपास का है, जो कि 150 160 के आसपास आप ले सकते हैं। 160 का अगर आप टारगेट लेते हैं तो 19% आपको रिटर्न मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपको इसमें आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी आप करना है उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि ये काफ़ी वीक स्टॉक है, तो इसमें आप पोजीशन बनाते समय काफ़ी ध्यान रखेंगे, और स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस लेना ही है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप खुद भी स्टडी कीजिए, और ऐसे ही अगर कोई स्टॉक्स आपको मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि हम भी उन्हें एनालिसिस कर सके और दूसरों के पास पहुंचा सके, ताकि उनको भी उससे फ़ायदा हो। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।